नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। कहते हैं कि ताकतवर वही है जो बदलते माहौल में खुद को ढाल सके और अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर ना खोए। पिछले काफी समय से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दोनों देश अपनी इसी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों देशों की तरफ से बरसते बारूदी लपटें अब यूरोप को भी अपनी चपेट में लेने को तैयार है। यानी यूरोप में महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ 4 दिन बाद भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन का दिल्ली दौरा काफी अहम है क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन की इस यात्रा पर लगी हैं। खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश पुतिन के भारत दौरे से काफी असहज और परेशान है। अमेरिका और नेटो की चिंता यह भी है कि आखिर पुतिन भारत के साथ कौन सी बड़ी डील करने जा रहे हैं। रूसी संसद में भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि पुतिन के इस दौरे में रूस और भारत के बीच बड़ा रक्षा समझौता हो सकता है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ी चिंता यह है कि क्या यह दौरा यूक्रेन युद्ध को लेकर आखिरी रास्ता साबित होने वाला है। सवाल यह भी है कि क्या पुतिन दिल्ली में मॉस्को लौटने के बाद यूक्रेन और यूरोप को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नेटो और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। लेकिन शुरुआत पुतिन के भारत दौरे को लेकर आ रही बड़ी खबर से करते हैं। देखिए, बड़ी खबर है यहां पर, भारत के साथ बड़ी डील कर सकते हैं पुतिन। दिल्ली से निकल सकता है यूक्रेन युद्ध का समाधान। पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग पर ट्रंप की भी नजर बनी हुई है। ऐतिहासिक मुलाकात पर यूरोपीय संघ की भी नजर है। पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रहेंगे। और पुतिन के भारत दौरे को लेकर एक और बड़ी खबर है। पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले रूसी संसद का फैसला, भारत के साथ सैन्य समझौते पर लगेगी मुहर। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना मकसद है। दोनों देशों के रक्षा संबंधों में बड़ा फायदा होगा। और पुतिन के भारत दौरे के बीच एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन पर युद्ध रोकने का दबाव अब बढ़ेगा। युद्ध रोकने के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव डालेगा अमेरिका। अगले हफ्ते युद्ध रोकने के लिए कहेगा अमेरिका। द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर है। तो अब पुतिन के दौरे के बीच खबर यह है कि युद्ध रोकने का दबाव बढ़ेगा। अब ज़ेलेंस्की पर अमेरिका ज़ेलेंस्की पर दबाव डालेगा कि वो युद्ध रोकें। और कीव पर लगातार दूसरे दिन रूस का बड़ा हमला। विश्गोरोद में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किया गया है। घरों, बाजारों और सड़कों को निशाना बनाया गया है। कीव पर हमले में मिसाइल की चपेट में आए हैं कई लोग। नागरिकों में दहशत फैलाने की रूस की साजिश, ये यूक्रेन का कहना है। और रूस का कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। कीव में ट्रैफिक के बीच सड़क पर गिरी मिसाइल की चपेट में कई आम नागरिक आ गए। रूस के मिसाइल हमलों से कीव में दहशत। हमले की वजह से अंधेरे में कीव की 6 लाख की आबादी हमले की वजह से 6 लाख की आबादी जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है रूस के अटैक के बाद। तो 3 खबरें एक साथ देखिए। अगले हफ्ते युद्ध रोकने के लिए दबाव बढ़ेगा ज़ेलेंस्की पर। दूसरी खबर, मिसाइल की चपेट में कई आम लोग आ गए यूक्रेन में रूस की मिसाइल की चपेट में। कीव में सड़क पर गिरी एक मिसाइल और 6 लाख की आबादी अंधेरे में डूब गई। तो देखिए, धुआंधार बमबारी, कीव में ब्लैकआउट। राजधानी कीव पर लगातार अटैक किया जा रहा है। कीव के अलग अलग हिस्सों में रूस ने अटैक किया। हमले में कीव में भारी तबाही हुई। ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए गए। टारगेट पर क्या है? सैन्य ठिकाने, रिहायशी इलाके, एयरबेस, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। कीव में अंधेरा छा गया। कीव के करीब आधे हिस्से में बिजली नहीं है। करीब 40% आबादी अंधेरे में रह रही है। कीव में 14 से 16 घंटे तक बिजली कटौती है। सिर्फ आवासीय नहीं, मार्केट में भी अंधेरा पसरा हुआ है। उधर कीव पर रूस का स्वॉर्म ड्रोन से अटैक। कीव में टारगेट पर हाइड्रो पावर प्लांट। यूक्रेन के ओडेसा में स्कैंडर मिसाइल से हमला। नीप्रो और पावलोग्राद में भी जेरान ड्रोन स्ट्राइक। तो ये पावलोग्राद में जेरान ड्रोन स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा ओडेसा में भी अटैक किया गया है। और
लगातार रूस यूक्रेन के ओडेसा में स्कैंडर मिसाइल से हमला कर रहा है। रूस में स्वार्म ड्रोन अटैक किया है, तो अपनी इंटेंसिटी अटैक की बढ़ा दी है रूस ने, ऐसा लगता है। तो 48 घंटे कीव पर रूस का कहर। रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया गया, चलती कार पर मिसाइल गिरी है, हाइड्रो पावर प्लांट मुख्य टारगेट रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंग पर हमला देखिए आप, उसके अलावा चलती कार पर अटैक किया गया है और हाइड्रो पावर प्लांट भी मुख्य टारगेट रहा है यहां रूस का। तो यूरोप की वजह से रूस यूक्रेन शांति प्लान फेल हो गया। रूस यूक्रेन के बीच जंग रुकने की संभावना कम है। यूरोप ने ट्रंप के पीस प्लान को खारिज किया है। पीस प्लान को यूरोप ने एक तरफा प्लान बताया था। रूस ने यूरोप पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। रूस ने कहा कि यूरोप नहीं चाहता कि जंग खत्म हो। तो ट्रंप का पीस प्लान यूरोप ने फेल किया। यूरोप की वजह से अमेरिका का प्लान सफल नहीं हुआ। यूरोप ने पीस प्लान को मानने से इनकार किया। प्लान को यूक्रेन के लिए सरेंडर करने वाला बताया था। यूरोप ने अमेरिका से नया पीस प्लान बनाने की अपील की। प्लान पर यूरोप की आपत्ति के बाद पुतिन ने धमकी दी, शर्तें पूरी किए बिना यूक्रेन में युद्ध विराम संभव नहीं। यूरोप नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुके। उधर नेटो और रूस में चरम पर पहुंच चुका है तनाव। रूस बॉर्डर पर नेटो की बड़ी तैयारी है। रूस की सीमा पर फाइटर जेट की तैनाती है। पोलैंड कर रहा है फाइटर जेट्स की तैनाती।